समय समय पर हर विषय पर महाराज का ज्ञान है। माया स्थूल न अटके कोई, माया स्थूल न अटके कोई, स्थूल माया भक्ति में सहायक है, मदद करती है। अब हम उसमें अटक गए ये बात अलग है, मगर वो अटकाती नहीं। फिर अटकाती है जीवी माया, ये मान बढ़ाई, ईर्ष्या, परिचय, चमत्कार, रिद्धि सिद्धि, ये है जीवी माया। ये बड़ी दुविधाई है, ये कब हमारे अंदर आ जाती है पता ही नहीं चलता। ये तो जब उसका परिणाम सामने दिखता है तब पता चलता है। जीवी माया कब हमारे अंदर में प्रवेश करती है, ज्ञानी को ज्ञान की, ध्यानी को ध्यान की, ये आती है, सावधान रहे। करामात परचा जो देवे तागल फांसी डाले, तो जीवी माया को त्यागना है और स्थूल माया का आधार लेना है, मदद लेना है और सत माया से आनंद लेना है। आनंद भी लोगे तो माया के साथ ही लोगे। गुरु महाराज ने वाणी में स्थूल, जीवी और सुख और सत, ये 3 प्रकार की माया बताई है। सत माया यानी जहाँ कोई मान बढ़ाई ईर्ष्या नहीं है, जहाँ मत्सर नहीं है, जहाँ द्वेष नहीं है, जहाँ रिद्धि सिद्धि परिचय चमत्कार नहीं है, मगर आनंद आ रहा है। वो आनंद शरीर में ही तो आ रहा है, शरीर के साथ ही तो आनंद आ रहा है, इसलिए उसे माया कहा गया है। तो समझना है, छोड़ माया मोह ममता। दूसरा किसे छोड़ना है? मोह। भगवान गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, कहने लगा, भगवान मैं बहुत दुखी हूं, बहुत सारे उपाय करके देख लिया, दुख से छुटकारा होता ही नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं जो उपाय बताऊंगा वो करोगे? हाँ जरूर। तो मोह छोड़ दो, किसी को तुम अपना मानो ही मत। देखो तुम्हारे जीवन में क्रांति होती कि नहीं, सुख आता कि नहीं। सारा दुख ये मोह का कारण है। आदमी अपनी स्वयं की आयु जीता ही तो है। देखो एक संसारी, जब तक माता पिता के आधार से शादी नहीं होती, वही जीवन हमारा अपना है, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं। अब शादी होती ही 4 दिन तो सुख में चले जाते हैं, फिर संसार क्या है, घर परिवार क्या है, ये समझ में आता है। आटे दाल का भाव, हम कहते हैं ना, ये लाओ वो लाओ वो लाओ वो लाओ, लाते 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 इधर उम्र बढ़ती जाती है। फिर होते हैं बच्चे, बच्चों को छोटे से बड़ा करने में समय जाता है। इसका करो, उसका करो, इसको स्कूल जाना है, इसको स्कूल में भेजना है, उसकी एडमिशन, कपड़े, डॉक्टर, दवाइयाँ, ये सब करते करते कब आदमी 40-50 का हो जाता है पता ही नहीं चलता। अब फिर 50 साल होने के बाद फिर तो और ज्यादा मोह बढ़ता
जब 40-50 के ऊपर हो जाता है तब अपने बेटे बेटी के लिए कमाने के बारे में सोचता है कि इनके लिए कुछ बैलेंस हो, तो ये क्या कहेंगे। फिर उनके लिए कमाने में समय चला जाता है, तब तक हो जाता है 60 साल। और 60 साल के बाद फिर क्या जिएगा। फिर वो जीना भी चाहे तो घर वाले जीने नहीं देते, बाहर में उसकी खटिया निकाल देते, वहीं बैठे रहो। आदमी अपनी उम्र जीता ही नहीं है, ये मोह के कारण। मोह को छोड़ो, किसी से मोह मत लगाओ। मोह का बंधन साबड़ा सबड़ी करमारी ठोस, बहुत जबरदस्त बंधन है मोह का। और फिर ममता, मेरा मेरा, यही कुमति हमारे भीतर है। इस कुमति को दूर करो और सुमति को धारण करो। होए नीचे नाव बैठो। भजन करना यानी उस नाव में बैठना। ये सारी चीजें का त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, फिर भजन में बैठो। भजन रूपी नाव में बैठो, खेवट सु मिल आए। यानी भजन भी करना है तो उसको आधार चाहिए सदगुरु का। सदगुरु के ज्ञान के माफिक चलो, खेवट से मिलो, खेवट से ज्ञान धारण करो। नाव चलाने वाला वो है, आपका भजन बढ़ाने वाला वो है। उनके सानिध्य में रहो, उनके मार्गदर्शन में रहो और निश्चित होके भजन करो। भजन लगेगा, शब्द जगेगा। अब हम क्या कुछ नहीं करते हैं और मुझे फोन आते हैं, महाराज जी भजन ही नहीं लग रहा, क्या करें। मन ही नहीं लग रहा। मन कहाँ जा रहा है कुछ सोचो। मन तुम्हारा कहीं और लगा है, वहां से उसको निकालो, यहाँ लगाओ, कैसे लगेगा। तुम अपने आप मन को वहां से हटाओगे ही नहीं। न मोह छोड़ोगे, न माया छोड़ोगे, न मत मतांतर द्वेष दूर करोगे और भजन में बैठ जाओगे और अपेक्षा करोगे कि अभी भजन लग जाए, कैसे लगेगा। क्रोध कुलस मल रस तजिए, मल विष। क्रोध और कुलक्षण जगत में रहते हैं। जगत के जो जगत की भी एक मर्यादा है। जैसे भक्ति की मर्यादा है वैसे जगत की भी मर्यादा है। हम जैसे यहाँ सत्संगी है वैसे हम संसार के भी अंग है, जगत के भी अंग है। जगत में रहना है तो जगत की मर्यादा का पालन करना पड़ेगा और कुलक्षण त्यागना पड़ेगा। क्रोध छोड़ो। अब मुझे ये बताओ, ये आदतें छूटती क्या। कोई व्यक्ति क्रोधी है, न क्रोध छूटता है, न काम छूटता है, न लोभ छूटता है, न मोह छूटता है। फिर क्या करें। फिर भक्ति नहीं करना। फिर भक्ति करने का क्या लाभ। ये छूटते नहीं है, ये परिवर्तित होते हैं। ये क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। महाराज ने एक भजन में कहा है, अगम देश जाता को मारे सो जम दूर करीजे, बाधा समझ छान मत लीजे। हद बेहद और अगम कहावे तीन देश ये हुई, या तिना का काल जुदा है परखे बिरला कोई। हद बेहद और अगम देश ये तीन देश है। ये तीन देश के तीन काल है। हद का काल है क्रोध, हद का काल है बेहद का काल। मूर्ख गुरु, अज्ञानी गुरु। कबीर साहब कहते हैं कि संतों ने सभी ने कहा है कि जा गुरु सुभ्रम ना मिटे, भ्रांति न मन की जाए। कहे कबीरता गुरु को तजता बार न खाए। अब गुरु तो बना लिया, हजारों शिष्य है और सब कुछ ठीक है,
बहुत बड़ा सामने पेट, बाल बड़े हैं, भगवा पहने हैं, आगे पीछे शिष्य, इधर शिष्य, इधर शिष्य, उधर शिष्य। संतों ने क्या कहा है? जा गुरुसु भ्रम ना मिटे। आपके अंदर वो निज नाम नहीं जग रहा है, आपका भ्रम दूर नहीं जा रहा है, मन की भ्रांति नहीं मिट रही है, क्या करते हो? कहे कबीर ता गुरु को तजता बार। आपकी गरज गुरु करने से नहीं है, समझ जगने से। जागो रासंग नवघट जागे, जागो रासंग नवघट जागे। वे सतगुरु सिर धारो, वे सतगुरु सिर धारो। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा। से सब दूर बिदारो, से सब दूर बिदारो। या गुरा संग नाव घट जागे, से सदगुरु सिर धारोगे। अब गुरु को सिर पे धारण करने यानी क्या? ऐसे गुरु को उठा के माथे पे बिठा देना क्या? सिर पे धारण करने का मतलब उसके ज्ञान को, उसके भेद को धारण करना, उसकी आज्ञा शिरोधार्य मानना। जिस गुरु के ज्ञान से, भेद से हमारे घट में सत्संबंध निजनाम की जागृति होती है, उस गुरु के ज्ञान को मानो। बाकी को क्या करो? क्या बाकी को उनकी निंदा करो, उनकी भर्त्सना करो, ये कहा है? नहीं। वो भी अपने अपने जगह सही है। बहुत लोग चर्चा में मिलते हैं और अपने पुराने गुरु के बारे में कुछ इधर उधर की बात करते हैं तो धक्का लगता है। मैं कहता हूं ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपका 3 लोग का भक्ति का गुरु भी कोई होगा तो भी उसने यहां तक तुमको लाया, आपको परिपक्व बनाया, आपको इस तरह से बनाया कि आप सच्चे सदगुरु की परख कर सको। आगे हम कितने भी कॉलेज में जाके MBBS बन जाए, MS बन जाए, या इधर इंजीनियर बन जाए, या और कोई IIT IIT हो जाए, तो भी क्या प्राइमरी टीचर का महत्व कम होता है? नहीं होता। अपने अपने जगह सब गुरु सही है। उन्होंने ज्ञान दिया इसलिए हम यहाँ तक आए, ये वाला गुरु वहां तक ले गया। तो आपकी गरज जिस सदगुरु से उसकी पूर्तता होती है, उसके ज्ञान को आगे धारण करना और पहले वाले ज्ञान को छोड़ देना, ये कहा है। यहाँ गुरु महाराज ने किसी गुरु के बारे में गुरु तत्व की निंदा नहीं की है। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर बिडारोगे। दूसरे गुरु का ज्ञान और ध्यान को छोड़ो। तो एक कहीं व्यक्ति गया गुरु करने के लिए और कहा, महाराज मुझे आपका शिष्य बनाना है, आपसे भेद लेना है, आप जो नाम देते हैं वो नाम का रटन करना है। तो मुझे ऐसा नाम दो, ऐसा नाम दो कि झटपट मुझे भगवान मिल जाए। कैसे? अभी लिया कि पहुंच गया, अभी लिया कि अमर हो, अभी लिया कि अमर हो।
अब जैसा चेला वैसा गुरु भी बैठे, जगत में कोई कमी थोड़ी है। उसने कहा बिल्कुल आप सही जगह आए हो, मैं तो ऐसे ही चेले का इंतजार कर रहा था कि कौन मेरे पास से नाम लेके झटपट परमात्मा को मिलना चाहता है। तुम आए हो, बहुत बढ़िया, वो दो, अब भी लो। अब बैठ गया ऐसे, ऐसा मेरे पास बैठना कुछ नहीं है। अरे गुरु तो बिठाते हैं, आसन लगाते हैं, कोई नाम लगाते हैं, कोई श्वास में, उस श्वास में। नहीं, मेरे पास ये झंझट करने की जरूरत नहीं, इसमें तो काफी समय जाएगा। तुम्हारे पास समय कहाँ है? तुमको तो झटपट भगवान चाहिए, अभी के अभी परमात्मा चाहिए। तो उसका उपाय मैं बताता हूँ, सुन लो, जाओ। अब कहो, अब सुनना ही पड़ा मजबूर। ना आसन को बिठा रहे, न वेद बता रहे, न कोई नाम दान दे रहे, सुनने के लिए कह रहे हो। अब यहां से जाओ, जो सबसे ऊंचा पेड़ आपको दिखेगा उस पेड़ पे चढ़ जाओ, अच्छा, और वहां से कूद जाओ। फिर कूदते ही भगवान मिल जाए। उसने सोचा ये क्या भगवान मिलने का उपाय है कि मरने का उपाय है? अंदर से समझ लिया क्या समझना है, तो जाओ बेटा, तुम्हारा कल्याण होगा। अब ये चला गया, देखा ये बहुत ऊंचा पेड़ था, और ऊंचा पेड़ पे जाके चढ़ गया और ऊपर से कूदने का मन नहीं हो रहा, अंदर से डर लग रहा। अगर मैं इतने ऊंचे से कूदता हूं तो जान तो चली जाएगी, मान लो मेरी जान नहीं गई तो हाथ पैर तो टूटेंगी। तो हाथ पैर तुड़वाने से जान गंवाने के बदले कूदना नहीं है, उनका मानना नहीं। अब संयोगवश उसी रास्ते से एक चोर चोरी करके भाग रहा था, आगे आगे पीछे पीछे पुलिस वाले, आगे आगे चोर, पीछे पीछे पुलिस वाले। अब चोर भी आया उसी पेड़ के पास, बहुत थका हुआ था। चोर की हिम्मत जवाब दे गई। चोर के पास सोने चांदी से, रुपए से भरी हुई थैली थी, थैली का भी भार था, पीछे पुलिस वाले थे। अब वहां इधर उधर पेड़ था। अब वो चला गया वो उसी पेड़ के पास, और आगे पीछे का कुछ विचार न करते ऊपर चढ़ गया तो उसके पहले दूसरा एक व्यक्ति वहां बैठा था। अरे भाई तुम कैसे? अब क्या बताओ मेरी कर्मकाई। एक गुरु के पास गया, उसको कहा कि झटपट भगवान मिलने का उपाय बताओ, तो क्या बताया? उसने बताया इतने पेड़ पर चढ़ो और वहां से कूदो। फिर कूदते क्यों नहीं? मेरी हिम्मत नहीं हो रही। अच्छा, तुम्हारा गुरु मंत्र मुझे दो और ये सोना चांदी रुपया तुम लो। मैं चोर हूं। अब ये धन तुम ले जाओगे तो तुमको 2 पीढ़ी तक काम नहीं करना पड़ेगा। अब चेले को लगाए तो बहुत बढ़िया है, एक तो हाथ पैर भी नहीं टूटेंगे, जान भी नहीं जाएंगे, उतना ये धन मिल रहा है। तो वो धन लेके उतरने की मन में सोच रहा था। तो चोर ने कहा वो गुरु मंत्र मुझे दो। उसने कहा ले लो, इसमें क्या है, कूदना ही तो है। तो चोर कूद गया। अब कूद गया तो कर्म धर्म संयोग से मट्टी मिट्टी से ज्यादा कुछ लगा नहीं। उठ के खड़ा हुआ तो पुलिस वाले आ गए। सुबह से तुम्हारे पीछे दौड़ रहे, चलो थाने। उसने कहा भाई मैंने क्या किया? अरे तुम चोर हो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आए, तो हमने चढ़ते हुए देखा और वहीं से तुम कूदे।
चलो अब बड़ा बात मत करो। उसने कहा माई बाप सरकार, अगर मैं चोर हूं तो मेरे पास कुछ न कुछ तो होना चाहिए सबूत। नहीं, दूसरे पुलिस वाले ने कहा एक थैली थी, ये थैली तो इसके पास नहीं है, मैं तो वही कह रहा हूँ कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो सीधा सीधा आदमी हूँ। फिर हमने तो चढ़ते हुए इसी पेड़ में देखा है, आपने माँ बाप जरूर देखा, मगर वो मैं नहीं हूँ, वो दूसरा है। वो है पुलिस वाला। एक गया जाके देखा तो ऊपर बैठा था थैली लेके, साहब जी चोर मिल गया, ये ऊपर लटका है। फिर उसको नीचे उतारा गया और उसको थाने में ले गए, अच्छे से उसकी खातिरदारी करी। कहने का मतलब अगर मान जाता गुरु के वचनों को तो बेड़ा पार हो जाता। अब जो बंधन से मुक्त होना चाहिए वो बंधन में आ गया, और जो बंधन में था भागा भागा फिर रहा था, जिसके पीछे पुलिस लगे थे, वो बंधन मुक्त हो गया, वो आजाद हो गया। तो महाराज कहते हैं इस प्रकार से निश्चय के साथ भक्ति में उतरो, भजन में उतरो। भक्ति कमानी पड़ती है, भक्ति ऐसे मिलते नहीं है। साधु भाई सोदन भगति कमाए, संतो भाई सोदन भगति कमाए, मन के हाथ पवन की डोरी, मन के हाथ पवन की डोरी, सुरत नीरत घर लागे, साधु भाई सोजन भगति कमावे, संतो भाई सोजन भगति कमावे। आसन इडग अडोलन डोले, मन मारे तन माई, मेरे रामा मन मारे तन माई, नव से नार जगावे सूती, नव से नार जगावे सूती, शहर रहो लिवलाई, साधु भाई सोजन भगति कमावे, संतो भाई सोजन भगति कमावे। देखो एक एक वचनों को समझने का प्रयास करो। धन कमाना आसान है, या यूं कहे तुम्हारे प्रारब्ध में है तो तुमको मिलने वाला है, क्योंकि पहले बना प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। भक्ति में आना आसान है, भक्ति को धारण करना आसान है, भक्ति कमाना कठिन है। भेद की बात महाराज कह रहे हैं। राम से बन जाओगे, नाम दान ले लोगे, सत्संग करोगे, यहाँ तक तो बात आसान है। असली चीज है भीतर में उतरना, भजन में जीना, ज्ञान की धारा में उतरना, ये बड़ा कठिन है। साधो भाई सोजन भक्ति कमावे, कौन कमा सकता है भक्ति? इस विचम के ध्यान में कौन आगे बढ़ता है, कौन 12 कुबला का छेदन कर सकता है?
मन के हाथ पवन की डोरी। पवन क्या? पवन यानी वायु। वायु यानी क्या? वायु यानी श्वासा। श्वासा के अंदर में आप हो कि आपके अंदर में श्वासा है, ये गुरु महाराज कहते हैं पांचू बसे देह के माही, देह पवन आधारा, के सुख राम पवन जिन टेके, सो सत शब्द हमारा, पवन रहे जगे सुनते के, सोई शब्द है भूला, हे सुख राम तहाँ लग सिमरे, सोई सकल नर भूला। अब देखो, श्वासा का आना जाना हमारे हाथ में है क्या? यानी हमारे मन के हाथ में है क्या? नहीं है। जब ये श्वासा को मनवांछित जगह पे ले जाना, रोकना, जब तक हमारे मन के हाथ में नहीं है तब तक भक्ति नहीं कमा सकते। अब ये क्या बात है? हमको तो दोनों श्वास में राम राम करने के लिए बताया, ऐसा नहीं है। सुखराम भेद में भेद रे किम दर्शावे माय, भेद में भी भेद है, ज्ञान में भी ज्ञान है। महाराज कहते हैं राम नाम को नाम कहीजे नीतर साध पद छाड़ो। राम नाम तो सभी कहते हैं। नाम का नाम क्या है? नाम का नाम है श्वास। राम राम के साथ में श्वासा के साथ में हम क्रिया कर रहे हैं। देखो ऐसी क्रिया होती है। ओम अदपो संग करे, भेद की बात बता रहा हूं जो राजा मिठुआ को गुरु महाराज ने बताया है। नियंचर जागृत करने का भेद गुरु महाराज बता रहे हैं। आपको 6 चीज को इकट्ठे मिला के राम राम करना है। ये 6 चीज क्या है? ओम अदपो संग करे, सोहम श्वासा जान, ररो मोरट जीव सु, धरे बीच में आन, धरे बीच में आन तबे ने अंचल पावे, इन छेके बिन मेल पीट रहा कदे न पावे, सुख रामदास ये एकटा मथे नाभ में आन, ओम अजपो संग करे, सो हम श्वासा जान। अब हमको समझना है इस 6 वस्तु को, 6 चीज को। तब तक इन 6 चीजों का इकट्ठा हम भजन में लाते नहीं है तब तक भजन बनता नहीं, तब तक पिचन का रास्ता खुलता नहीं, क्योंकि नियंचर जगता नहीं है। और जब नियंचर नहीं जगेगा तो पिचन का रास्ता खुल ही नहीं सकता। ये नियंचर ही पिचन का रास्ता खोलता है। तो ठीक से